Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। हम्म, वही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर। Yes, sir. तो इसके कुछ रूल्स हैं, 3-4, उनको हमें फॉलो करना है भाई रूल्स को। सबसे पहला रूल क्या है कि जो आपके पास कंपाउंड दिया होगा ना, उसमें जो कैटायन है यानी कि पॉजिटिव पार्ट, सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे हम। पॉजिटिव पार्ट नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, मुझे इसमें बताओ पॉजिटिव पार्ट कौन है। पोटेशियम, सर। You पोटेशियम। तो सबसे पहले आप पोटेशियम का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये नेगेटिव वाला पार्ट पूरा है, फिर इसका नाम लिखा जाएगा, समझे। Yes, sir. Yes. जैसे मान लो अगर ये है, इसमें बताओ पॉजिटिव पार्ट कौन है। ये बोलते हैं, ठीक है। ये है ना भाई पॉजिटिव पार्ट। यस, सर। Yes, sir. तो चाहे पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, आपको सबसे पहले उसी का नाम लिखना है। जैसे आप मैं बताओ मुझे, जैसे NaCl होता है, इसका नाम आप क्या बोलते हो। Na plus C. सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। आपने पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखा ना भाई, यस, सर। ऐसे। डन है। अब जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स में मान लो ऐसे ये लिगेंड है H2O, मान लो ये है NH3, और एक मान लो ऐसे क्लोरीन है। H2O का नाम हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं, एक्वा। Aqua. NH3 का हम लिखते हैं अमीन, Amine. डबल M आएगा, ठीक है भाई। यस। और इसका लिखते हैं क्लोरिडो। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, Amine. तो समझ गए। तो सबसे पहले ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, ठीक है। अगर Yes. मान लो यहाँ पे H2O 2 होता तो आप क्या लिखते, डाई एक्वा, Diet. समझे। मान लो अमोनिया 3 होता तो आप क्या लिखते, ट्राई Diet. अमीन, ऐसे। इसमें कोई डाउट है। नो सर। नो, सर। अब जैसे मान लो सपोज करो एक केस ऐसा है आपके सामने, मान लो ये था, ठीक है। अब आप इसका नाम क्या लिखोगे भाई, जैसे आप क्या लिखोगे, डाई अमीन, ठीक है। अब आपने मान लो जैसे EN का नाम क्या होता है भाई, इथिलीन डाइअमीन होता है। Time. Yes, sir. आ जाएगा. तो अब आप डाई अगर इसके सामने लगा दिया मान लो आपने, तो ये डाई इथिलीन डाइअमीन, ये अलग मतलब कर रहा है ना भाई। Yes, sir. दिस आ जाएगा, सर। तो इसलिए जब अगर एक बार डाई ट्राई किसी कंपाउंड में यूज हो चुका है,
और आप अगर दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो फिर आप यूज करेंगे बिस 2 के लिए, ट्रिस 3 के लिए, टेट्राकिस 4 के लिए, एटसेट्रा, ऐसे। समझे? यस सर। यस सर। जैसे मान लो आपको सिंपल यही लिखना है, मान लो इसका नाम लिखना है, बताओ कैसे लिखोगे? डाई इथिलीन। बिस नहीं, डाइएथिलीन। लिगेंड के नाम में आ गया ना भाई, इथिलीन Yes, डाई, डाई वर्ड आ गया ना, यस सर। तो आप बिस लगाओगे, बिस इथिलीन डाइअमीन। सही बात है? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट समझे भाई? यस सर। यस सर। जैसे मान लो ये आ जाता, जैसे ये आ गया, ये याद है क्या था? ग्लाइसिन। हाँ, तो क्या इसमें बिस लगाने की जरूरत है क्या? नो सर। इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो, मान लो जिन, हाँ, जैसे मान लो जिन लिगेंड्स का नाम लेट्स से IDE से एंड होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो NH2 माइनस का नाम क्या होता है? अमाइड। सर क्लोराइड या फिर आयोडाइड। हाँ, सल्फाइड। हाँ, NH2 माइनस का नाम होता है इमाइड। जैसे H माइनस का नाम होता है हाइड्राइड। यस सर। इसका नाम बताओ क्या होता है? नाइट्राइड। इसका नाम अजाइड। तो जिनके लास्ट में IDE वर्ड आ रहा हो ना, तो उसको हटा के हम लोग क्या कर देते हैं? IDO। आईडीओ। तो जैसे अमीडो, इमीडो। हाइड्राइडो। सर एक बार दोबारा बताना, आइडो कैसा है? अरे IDE हटा दो और IDO कर दो यार, और क्या है इसमें, कोई वो थोड़ी ना है, एक बहुत। ही जगह हो। नाइट्राइड था तो नाइट्राइडो, अजाइड था तो अजाइडो। सही बात है। अगर साइनाइड होता मान लो, साइनाइड हो गया। तो क्या लिखते हैं? साइनाइड का क्या बन जाता? साइनिडो। क्लियर है? यस सर। अच्छा, मिथॉक्साइड होता मान लो, अगर मिथॉक्साइड क्या होता है भाई? OCH3 माइनस, तो क्या करते? मिथॉक्साइड। मिथॉक्सिडो। पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड भाई पेरोक्साइड। O22 माइनस, पेरोक्सिडस। तो पेरोक्साइड का फॉर्मूला O22 माइनस होगा ना, यस सर। तो ये क्या बन जाएगा? पेरोक्सिडो। यही बात समझे? यस सर। हम्म। अब अगर मान लो किसी लिगेंड के एंड में ATE आ रहा है, तो जैसे सल्फेट होता है, या एसीटेट होता है, नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है, क्रोमेट। क्रोमेट ऐसे लिगेंड काम बहुत कम करता है। सल्फेट हो तो AT को हटा के कर देंगे एटो, ATO, तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेटो। ये क्या हो जाएगा? एसीटेटो। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। और अगर ITE आ रहा हो तो ITO कर देते हैं। जैसे सल्फाइड, क्या हो जाएगा? सल्फीटो। मतलब ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है भाई? इनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि नाम रटने हैं, जब प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएंगे अपने आप। यस सर। ये चीज समझे? तो लीगेंड का नाम हो गया भाई। सर। लीगेंड नाम याद हो गया सबको? यस सर। और कुछ लिगेंड्स के लिए उनके स्पेशल नाम यूज होते हैं, जैसे पानी, वाटर होता है ना, वाटर के लिए एक्वा, CO के लिए यूज होता है भाई कार्बोनिल,
NO होता है, NO के लिए यूज होता है नाइट्रोसिल। NH3 के लिए अमीन। तो ये अपने आप याद होते चले जाएंगे हमें प्रैक्टिस के थ्रू। EN का नाम क्या होता है अभी बताओ? इथाइलिन डाइमीन। इथिलीन सर इथाइलिन डाइमीन। डाइमीन। अच्छा, कोई अगर पूछे ET2NH है, इसका मतलब क्या समझे भाई? 4 इथाइल डाई इथाइल अमीन। डाई। ये भाई ऐसे हो गया ना। डन है। हाँ यस सर। ये मोनोडेंटेट होगा कि बाइडेंटेट होगा? सर बायोडेंडेंट ना। बाइडेंट। बाई कैसे हो जाएगा? नाइट्रोजन तो डोनर साइट है खाली, और कोई कहाँ है? मोनोडेंटेट होगा सर। हाँ मोनोडेंटेट होगा। ठीक है भाई। ओके सर। इसका नाम बताओ चलो। इथाइलामाइन। मिथाइलामाइन। ठीक है भाई। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। अब एक होता है पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड हमारे पास एक ही होता है हमारे कोर्स में, NO+। इसका नाम होता है नाइट्रोसाइलियम, या फिर आप कह सकते हो नाइट्रोसोनियम। ये डन है भाई सारी चीजें? यस सर। यस हम्म। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ये मेटल एटम होगा और भाई साथ में लिगेंड होंगे। सही बात है। यस Yes. सर। यस सर। तो अब इस पे माइनस चार्ज भी हो सकता है, अभी प्लस चार्ज भी हो सकता है और जीरो चार्ज भी हो सकता है। Yes. यस सर। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ ना मान लो, तो आप क्या करेंगे, मेटल का जो लैटिन नेम है ना उसमें ऐड कर देंगे ATE। जैसे कि सिल्वर होता है, सिल्वर का नाम क्या हो जाएगा? आर्जेंटेट। यस सर। सर कॉपर का भी तो क्यूप्रेट हो जाता है। यस। गोल्ड का ओरेट। यस सर। हाँ PB का प्लम्बेट। Fe का फेरेट। इस तरीके से। जैसे मान लो Hg हुआ मर्क्यूरी, तो इसका नाम क्या होगा? मर्क्यूरेट। Mercury. सर। टंगस्टन अगर हुआ मान लो टंगस्टन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? टंगस्टेट। ओके सर। एंटीमनी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? सर एसबी ना। Sb। इसका नाम हो जाएगा एंटी मोनेट। समझे भाई? यस सर। यस सर। और ये कब करना है हमें? जब नेगेटिव होगा। मेटल आयन नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज होता हाँ, जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल है उस पे नेगेटिव चार्ज हो तब। समझे भाई? है। यस यस सर। वेरी गुड। अगर मान लो जो मेटल है ना वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स या फिर जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हो, तो आपको जो नॉर्मल नाम आता है ना मेटल का वही लिख देना है। नो चेंज। हाँ, देन कॉमन नेम is provided instead of Latin name। जैसे अगर मान लो आयरन दिखे आपको, तो इसका नाम सीधा आप आयरन ही लिख दोगे। क्रोमियम अगर दिख गई मान लो, तो सीधा क्रोमियम। ऐसे डन है भाई। यस सर। अब जैसे मान लो अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर लेट से 1 है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे, ये I।
यस सर, रोमन न्यूमरल्स में आगे हाँ लिखेंगे। रोमन में। 2 है तो ऐसे, 5 है तो कैसे करोगे, 5 ऐसे, इस तरीके से। समझे भाई ये बात? Yes. यस सर। यस सर। जैसे मान लो इसका नाम लिखना है हमें, पहले बताओ यहाँ पॉजिटिव पार्ट कौन है? Potassium. पोटेशियम। तो मैं टेट्रा पोटेशियम लिखूं क्या? No, sir. होगा सर। सिर्फ पोटेशियम। पोटेशियम। आयरन पे चार्ज +3 +2 +2। अब कैटायन का नाम हो गया, अब एनायन में चलते हैं भाई। यस सर। ये कौन सा लिगेंड, इसका नाम बताओ। साइनाइड। Cyanide. साइनाइड। तो इसको कैसे लिखेंगे, साइनिडो लिखेंगे ना भाई। Yes, यस sir. सर। तो क्या लिखेंगे, हेक्सा हेक्सासाइनाइड। साइनाइडो। फेरेट आयरन क्या लिखेंगे? फेरेट 2। फेरेट। फेरेट क्यों Ferrate. लिखा भाई? क्यों सर ये नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव क्योंकि ये चार्ज। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में ना भाई, -4 में। तो आएगा। चलो इसका नाम बताओ। टेट्रामाइन। Tetramine. टेट्रामीन और फार्मस कॉपर। Tetramine copper 2 sulfate. हाँ टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट, डन है भाई। यस सर। सर डबल। कोई डाउट नहीं किसी को इसमें? नो नो सर। सर। No, sir. चलो इसका नाम बताओ फिर। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। हाँ निकल गया। तुम्हें तो एक्सपर्टीज है यार आईपैक नेम लिखने में। नो सर। लगता है सही रहा। इसका नाम बताओ भाई चलो। Triethylene diamine. ट्राइकेस। इथिलीन डाइअमीन। और निकल लिखूं या कुछ और लिखूं? निकल आएगा सर। निकल आएगा सर। निकल। साइनस। खत्म किए और कुछ है? निकल ही है सर। आयन। ठीक आयन है है भाई। सर। यस सर। चलो इसका नाम बताओ फिर। कोबाल्ट का पहले बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सर 3। 3, वेरी गुड भाई। अब नाम बता इसका क्या लिखूं? Ethylene diamine tetraacetate. एसीटेटो। Acetate. नेगेटिव है ना तो सर हाँ नेगेटिव। टेट्रा एसीटेटो। कोबाल्ट की कोबाल्टेट। Cobalt. कोबाल्टेट क्योंकि नेगेटिव है ना भाई। यस Yeah. 3 आयन ऐसे। कोई डाउट भी किसी को इसमें? No. चेंज करूं? यस सर। जैसे मान लो अब आपके सामने एक ये कॉम्प्लेक्स आया, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैटायन एनायन कौन है, कैसा आइडेंटिफाई करें? फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है और नेक्स्ट वाला नेगेटिव है। ये आपको कैसे पता चला? Yes. सर क्योंकि हम पहले जो लिखते हैं वही वाला पॉजिटिव होता है। तो आपने फिर ये पॉजिटिव को रियल मतलब क्या किया फिर, आप कैसे मतलब आपको मतलब पता कैसे चला कि भाई पहले वाला ही पॉजिटिव है, ये बताओ ना। सर उसके अंदर लीगेंड से। तो दूसरे वाले में भी लिगेंड है? क्लोरीन तो नेगेटिव होता है। अमाइन। अच्छा ऐसा भी कोई रूल होता है क्या?
इशिका, इशिका इसका आंसर करेगी भाई, देखना अभी। इशिका भाग के ही लग रहा है, बोला नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा आज। सर है इशिका। हाँ सर आप बता दो। अभी बताते हैं, हम तो प्लेटिनम बताएंगे के बेटा। ऊपर चार्ज के ऊपर चार्ज से भी पता कर सकते हैं। क्या 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 बोला, अभी फिर से बोल भाई। अगर चार्ज जो आता है अगर उससे भी तो पता चल जाता है। हाँ तो आप बताओ कैसे पता करोगे। मुझे बताओ, इसमें टोटल, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे कंपाउंड में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -4। -4 है ना। अब ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा ना, यस सर। तो प्लस में भी तो 4 ही होगा ना। यस यस सर। सर। तो +2 इसको दे दो और +2 इसको दे दो। पहले तो ये काम करेंगे, ठीक है। सही, ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब मुझे बताओ, ये जो पहले वाला बॉक्स है, इस पे नेट चार्ज कितना हो गया? सर +2। +2। और दूसरे वाले बॉक्स पे? -2। -2। अगर किसी को ये बात नहीं समझे तो बताओ भाई। तो आपको ठीक है आइडिया लग सर। गया ना भाई, कैटायन कौन है? पहले वाला कैटायन है, दूसरे वाला क्या है? एनायन है। यस। यस अब सर। इसका नाम लिखो, टेट्रा। देखो, टेट्रा अमीन प्लेटिनम। प्लेटिनम की प्लेटिनेट सर प्लेटिनम। 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 और बाजू में क्या लिख दूंगा? 2 ऐसे। सही है। अब इसके बाद टेट्राक्लोरो। टेट्राक्लोराइड। क्लोरिडो, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। 2 आयन। नहीं, आयन क्यों लिखेंगे हम? 2 है। क्यों ये तो सर आयन क्यों नहीं लिखेंगे? ये तो पूरा कंपाउंड हो गया ना एक, सिर्फ आयन थोड़ी ना है। ओके सर। यस सर। सर ना भाई? आयन किस केस में लिखते हैं फिर, जहाँ पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो? हाँ, जैसे मान लो ये आ गया, अब तो इसका नाम लिखेगी तो आयन लिखना पड़ेगा तुझे लास्ट में। ओके सर। पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्या? पॉजिटिव ऊपर हुआ तब भी आयन लिखेंगे ना? बिल्कुल लिखेंगे, पॉजिटिव आयन नहीं होते क्या? हाँ भाई, कैटायन एनायन। देखो, कैटायन, ये खुद ही बोल रहा है मैं आयन हूँ। सर अगर टोटल चार्ज -3 आए तो? किस पे? सर अच्छा, पूरे इसमें नहीं कंपाउंड। आएगा भाई, -3 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। ओके सर। इतना मत दिमाग लगा। 3 नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं कंपाउंड, क्योंकि चलो भाई, इसका नाम कौन बताएगा, मुझे बताओ। जो इसका नाम बताएगा उसे 10 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए। सर 10 रुपए कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे बेटा, मतलब? सर ये तो ऑनलाइन है ना। हाँ तो फोन पे भेज देंगे, या ऐसे टेक्स्ट मैसेज लिख के भेज देंगे, 10 रुपए। ₹9 नहीं देने पड़ेंगे आपको, पहले उसके लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस। जब प्रोसेसिंग फीस जमा कराओगे तब 10 रुपए जमा कराऊंगा इधर से। ठीक है। हाँ तब आंसर करो ना भाई, 10 रुपए नहीं चाहिए तुम लोगों को? हाँ तो सर ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई नहीं, तुम मुझे 100 रुपए दे देना प्रोसेसिंग फीस, तुम समझाओ मुझे। तुम मत लेना पैसे, ठीक है, मैं सारे अपने पास ही रख लूंगा। सर इस पे चार्ज 0 है ना। हाँ बेटा, ये न्यूट्रली दिख रहा है मेरे को तो।
इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है भाई, ये बताओ ना यार। माइनस -6। ये ONO क्या होता है? ONO ये NO2 माइनस क्या जैसा ही तो है ना यस सर, NO2। भाई, ये होता है ना भाई। तो अगर यहाँ से डोनेशन हो तो क्या कहते हैं इसको, नाइट्रीट O। और अगर आइसोनाइट। N से डोनेट होता है तो क्या कहते हैं, नाइट्रीट N। यस सर। दो। याद आई बात की नहीं आई? यस सर, बाइडेंटेट। हाँ, बाइडेंटेट नहीं है, एम्बीडेंटेट। हाँ, एम्बिडेंटेट, दो लिगेंड होते हैं ना। यस सर। हाँ, ये मनीषा है कौन, कहाँ पहली बार अटेंड कर रही है क्या तू? यस सर। अच्छा बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। भाई देखो, तो इस पे टोटल -6 का चार्ज हो गया ना, तो +3 इसको दे दो और +3 इसको दे दो। और यहाँ माइनस। तो ये कैटायन बन गया अपना +3 वाला ही एनायन बन गया। अब नाम लिख दो इसका फटाफट, चलो भाई। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, हेक्सा नाइट्राइटो O कोबाल्टेट हाँ 3। बहुत बढ़िया। सही है भाई। तो नाइट्राइटो O को आइसोनाइट्रेट भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो, लेकिन बेहतर ये होता है। ओके सर। ठीक है, हटा देंगे। यस। चलो भाई, अब कौन आंसर बताएगा? अब वो बताएगी, जो है आंसर बताएगी। हाँ भाई, जो है प्रेजेंट है। सर इस पे टोटल नेट चार्ज 4 है, तो इस पे +2 आ जाएगा, इस पे -2 आ जाएगा। ये आएगा और ना? यस सर, और हाँ, प्लेटिनियम 2, और फिर टेट्राक्लोराइड क्यूपरेट। क्यूबरेट प्लेटिनियम 2, डन है भाई। प्लेटिनेट 2। हाँ, अच्छा, जैसे एक टाइप के कभी कभी नाम ऐसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है ये, जैसे ये पूछ लिया हमारे नाम से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे H2SO4 होता है, इसका नाम क्या बोलते हैं आप लोग? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो? क्या आप कभी ये जो हाइड्रोजन है इसका नंबर बताते हो कि भाई 2 हाइड्रोजन है कि 4, ऐसा नहीं बताते ना आप कभी? नो सर। तो जब भी देखो यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया ना, ये हाइड्रोजन कैटायन में है ना भाई। जब हाइड्रोजन अगर कैटायन में आ गया तो समझ जाओ कि ये एक एसिड है। तो अब देखो क्या नाम लिखोगे, हेक्साक्लोरिडो, ठीक है। अब प्लेटिनम था ना भाई, प्लेटिनम, यस तो सर। क्या बोल दोगे, प्लेटिनिक एसिड। समझे भाई? यस सर। चलो फिर इसका नाम बताओ भाई, बताओ भाई। टेट्राक्लोराइड और रेट और ओरिक, ओरिक। 4 एसिड। हाँ, ओरिक। ओरेट नहीं कहेंगे भाई, ओरेट तो वो तब कहते हैं जब एसिड नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। ओरिक 3 एसिड। हाँ, ओरिक 3 एसिड, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ। टेट्राफ्लोराइड। टेट्राफ्लोरो आर्सेनिक एसिड आरिक अर्जेंटिक, 3। थ्री अर्जेंटिक। एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, 3। यस सर। डन है भाई।
Yes, sir. किसी को कोई संदेह है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई इस चीज में। नो सर। नो सर। नहीं है, मुबारक हो, आप लोग आईपैक नोमेनक्लेचर सीख गए। ठीक है, अब ऐसा करना, चुपचाप एनसीईआरटी जाके पढ़ लेना एक बार, और अगर Okay, sir. ना मन करे तो भी पढ़ लेना। Okay, sir. ठीक है। सर मेरा Yes. ना अभी पावर ऑफ हो गया था तो ना मैं लास्ट वाला जो आपने एसिड वाला बताया वाला बता दो। अच्छा, हाँ ऐसे थोड़ी सर होता है प्लीज बता दो। बेटा, ऐसे होता है, सुन। जैसे मान ले तू H2SO4 का नाम क्या कहती है, मुझे बता। ओ भाई, अब तो आवाज आ रही है, अब तो पावर ऑफ नहीं हो गई। Sульfuric acid. हाँ सर सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ तो H2SO4 का नाम बताना अब जल्दी से फिर। Sulfuric acid. अरे यार, उसको बोलना है। ये निक्की गुस्सा कर रही है, बोला सर आप उसकी बात मानते हो, मेरी बात तो कभी नहीं मानते। सर मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने सुन लिया ना बेटा, तूने बोला नहीं लेकिन। हाँ देख, मन की बात। ठीक है भाई। भाई H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, जैसे। तो आपने हाँ सर एक वर्ड लगाया ना लास्ट में। हाँ तो ऐसे ही जब एसिड अगर आए ना, तो आप क्या करोगे, H जैसे एसिड अगर है तो आप बाद में एक एसिड लगाओगे, H को नहीं लिखोगे पहले कि आपने लिख दिया हाइड्रोजन, ऐसे नहीं लिखोगे। आप क्या लिखेंगे, सिंपल, जैसे ओके यहाँ पे क्या लिखा है, टेट्रा क्लोरिडो, फिर गोल्ड का क्या था, ओरिक एसिड, ऐसे। ओके डन है। हाँ कोई किसी को डाउट है तो बताओ भाई। No नो sir. सर। नहीं है, नो डाउट। तो इसके एनसीईआरटी से कुछ प्रैक्टिस करें हम। Yes sir. एक मिनट भाई। हम्म, करते हैं, एक मिनट को भाई, अपलोड कर लेता हूँ फाइल। अब कहाँ चला गया। हम्म, हम्म।
देखो भाई, जैसे ये एग्जांपल 10.2 दिया आपने को, इसमें हमें बताना है फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है, तो आपसे एक आंसर देगी, नीचे ना देगी आप, है ना, ओ, ऐसे सर देखिए लिखो भाई, सबके फॉर्मूले लिखो पहले, सबके सब लोग लिखो भाई। लिख लिया भाई सबने? मैच करो भाई। मैच करो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भी सबके सही है। यस सर। यस सर। सर जो ब्रैकेट के बाहर मतलब कि हमारा कॉम्प्लेक्स के बाहर जो भी आयन लिखा होता है वो नहीं हाँ लिखते हम कितने प्रेजेंट है, जैसे कि डाई ट्राई। नहीं, वही तो बताया था मैंने, जैसे K4 है तो आप उसको टेट्रा थोड़ी लिखेंगे, वो तो ओके सर। चार्ज में कवर हो जाएगा ना भाई। यस सर। डन है। चलो इनके इनका यस भी सर। एक नाम लिखो सबके। ये जो ये डी वाला है उसमें आयन क्यों नहीं लिखा? बेटा इस पे चार्ज है, कोई निकल जीरो चार्ज है ना, जीरो चार्ज वाले कब से आयन होने लग गए। ओके सर। ओके। सर हाँ बेटा। सर आपने निकल वाला बताया था, मैंने तो डी पूछा था। अच्छा तुमने डी पूछा था क्या? यस सर। अच्छा ओके, एक मिनट, तो ये ले, हाँ अब सही सर है। अब सही था। यस सर वही पूछ रही ओके, थी। कोई ना, मैं समझ गया तेरे मन की भावना है। लास्ट वाला जो ई है ना, ई, इसमें Hg पे +1 चार्ज होता है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
हो गए भाई? कोई डाउट है किसी को तो बताओ इसमें भाई। चलो तो मैं आकाश का मॉडल मॉडल बनाऊं। यस सर। सर एक मिनट अभी, कौन सा कराऊं तो मुश्किल सा हो। मैं देता हूँ, रुको भाई। तो सब आसान ही है यार इसमें भी। हाँ चलो, इसका इसका तुम फॉर्मूला लिख के दिखाओ, देखो। ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। लिखो भाई, इसका फॉर्मूला लिखो। ये इथेन 1,2 डाई अमीन क्या है भाई? EN 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 है ना। ये इसको ऑर्गेनिक नेम लिखा गया है। लिख लिया सर। लिख लिया भाई? बताओ क्या लिखा। सर पहले CO उसको अंदर EN 3। हाँ आगे। S ये तो 2 और 3 भी आएगा ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सही कह रहे हैं भाई? यस सर। सही जवाब भाई। आज रोहित कुमार एकदम भाई कुछ बादाम खा के आया लग रहा आज, है भाई? आज भाई एकदम फुल फॉर्म में है। समझ गए भैया? तो मेरे ख्याल से नेमिंग वेमिंग कर लेंगे हम, कोई बड़ा काम नहीं है ये। डन है भाई। तो ये हमारी आयुपैक नेमिंग हो गई। एक और इसमें होता है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग, वो सब हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए वो सब नहीं करा रहे, ठीक है? पर कभी आपको कहीं एक आधा क्वेश्चन दिख जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन नहीं आते ब्रिजिंग वाले। डन है भाई? तो सिंपल सिंपल नेम लिखने को आते तो वही लिखेंगे हम लोग भी। कोई कंफ्यूजन किसी को भाई इस चीज में? तो इसका नाम बताओ। KBF4।
पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो बोरेट 3। सही जवाब, पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो बोरेट और ऑक्सीडेशन नंबर 3। सही है भाई। यस यस सर। अच्छा, सिस्प्लेटिन याद है तुम्हें? सिस्प्लेटिन यस सर, एंटी ड्रग कैंसर की। प्लीज इसमें सर। बताओ प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी? हाँ भाई बताइए, सिस्प्लेटिन याद है किसी को? ये था ना भाई। तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई? +2। प्लस ठीक है, तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं भाई। चलो अब ये बताओ, नंबर ऑफ ब्रीजिंग CO in CO2 CO9 बताओ। हाँ भाई, ब्रीजिंग CO बताओ कितने होंगे? तो 3। तो 3। तीन होंगे भाई। 3। हाँ समझे? तो ये एनसीईआरटी पढ़ना भाई, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। ओके। आइए बैक यार, हमारा पूरा हो गया, एक टारगेट पूरा हो गया हमारा। और कुछ देखते हैं मिल जाए तो ढंग का। अच्छा, तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी आती है? यस सर। अच्छा। यस सर। चलो बताओ, CO+3 कितनी होगी? 3.8। इन चारों की निकालनी है। ओ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई निक्की? 27। 27। वेरी गुड, 27 होता है ना भाई। तो यस +3 सर। आया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बताओ? 3D6 हो जाएगी। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। यस सर, तो 4 4 + 2 4। 4.8। हाँ 24। यस सर। सही है। यस सर। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? 24। 24। कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन 3D5 हो रहा है सर। तो क्रोमियम +3 क्या हो जाएगा? 1 2 3D3। 3 अनपेयर्ड हो गए, यस सर। तो √15 आ गई भाई। यस सर। इसकी Fe प्लस 24 Fe+3 की बताओ। 3D5 सर। 3D5। तो 5 अनपेयर्ड 37 हो गए। 35। निकल की निकल प्लस 28 3D8। तो कितने अनपेयर्ड हुए? 2। यस सर। तो रूट कितने हो गए? 8। यस सर बोलना। सही है भाई। यस सर। तो आई गेस ये सब काम कर लेंगे। आईयूपैक की एनसीईआरटी से पीछे देख के प्रैक्टिस कर लेना, जो पीछे क्वेश्चन दिए हो, और ओके सर। जो भी डाउट हो पूछ लेना कल। यस सर। ओके सर। सर डन है ब्लीजिंग भाई। वाला बता दो अभी, जो कौन आपने सा? बताया नंबर ऑफ ब्लीजिंग। क्या बोल रहा है भाई? सर अभी आपने CO का वो पूछा था ब्लीजिंग वाला। रिलीजिंग वाला? नंबर ऑफ ब्रीजिंग सर। ब्रीजिंग, अच्छा वो, उसकी स्ट्रक्चर देखना भाई। ये ऐसे होते हैं ना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये 3 ब्रीजिंग है ना भाई, यस सर। ये ऐसे। ठीक है, ऐसे Mn2CO10 होता है, इसमें 0 ब्रीजिंग होता है।
और एक और कौन बताया था भाई? CO2 CO8 बताया था एक। इसे बताओ कितने ब्रीजिंग हो गए? सर 2। दो हो जाएंगे। ठीक है भाई। यस यस तो सर। ये सब क्या है? मेटल कार्बोनिल टाइप के कंपाउंड हो गए। डन है। सो दिस इज ऑल अबाउट। कल से हम लोग वैलेंस बॉन्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे। सर ये सेम 12th में जैसे वैसी है क्या? थोड़ा सा फर्क है। ओके सर। ठीक है, चलो भाई, बाय। बाय। दिस इज ऑल अबाउट।